आज फादर्स डे है तो एक बड़ा सुंदर कोट कहीं मैंने पढ़ा था कि लाइफ डजंट कम विद अ यूजर्स मैनुअल। आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें एक यूजर्स मैनुअल आता है साथ में। उसमें लिखा रहता है कि उस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। सो बड़ा सुंदर कोट मैंने पढ़ा था कि life doesn't come with a user's manual, and that is why God created fathers. इसीलिए पिता बनाए हैं भगवान ने कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है वो बताए। साईं बाबा पिता ही तो हैं। हमारी अंगुली पकड़े हुए वो साथ लिए चलते हैं, गुरु बनकर के लिए चलते हैं कि हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं। लिए चलते हैं कि कभी भी हमको हमारा हौसला ना टूटे। एक बड़ी खूबसूरत छोटी सी कहानी है। रमेश भाई ओझा अक्सर अपनी कथाओं में इस छोटे से दृष्टांत का जिक्र करते हैं कि गांव में एक मेला लगा। गांव में एक मेला लगा, तमाशे हो रहे थे, तंबू में दुकानें लगी हुई थी, अलग अलग किस्म की चमकीली लाइटें लगी हुई थी, चारों तरफ रंगीनियां फैली हुई थी, नाच हो रहे थे, गाने हो रहे थे, करतब हो रहे थे, झूले लगे थे। एक बच्चा अपने पिता से बहुत जिद करता है कि मुझे मेला देखने जाना है। मेला देखने जाता है, अपने पिता का हाथ उंगली पकड़ करके, और पिता उसको उस मेले में ले जाता है। उससे कहता ध्यान रखना बस जरा, कहीं तू मेरा हाथ छोड़ मत देना, कहीं तेरे हाथ से मेरा हाथ छूट न जाए। होता यही है कि दुनिया की तमाम रंगीनियों को देखते देखते, मेले में घूमते घामते, करतब देखते, नाच देखते, रंग बिरंगी साइकेडेलिक लाइट्स के उस छलावे में बच्चे का हाथ अपने पिता के हाथ से छूट जाता है। बच्चा यहां वहां देखता है, उसको कहीं उसके पिता दिखाई नहीं देते हैं, और अपने पिता को देखने के लिए जब वो नजरें उठाता है तो उसको तमाम रंगीनियां दिखाई देती हैं और कुछ नहीं दिखाई देता। वो आवाज लगाता है लेकिन आवाज लौट करके उसी के पास आ जाती है। कोई उसकी आवाज का जवाब देने वाला नहीं होता। उसके हाथ से उसके पिता का हाथ छूट चुका है। रोता हुआ वो वहीं पर निढाल बैठ जाता है। अचानक पाता है कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा है। पलट करके देखता है तो कोई एक व्यक्ति है जो कहता है कि चलो मैं तुम्हें कंट्रोल रूम में लिए चलता हूं, वहां से हम तुम्हारा नाम अनाउंस कराएंगे और तुम्हारे पापा तुमको ढूंढते हुए आ जाएंगे। उस व्यक्ति को उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हुए बच्चा उस व्यक्ति के साथ चल देता है। कंट्रोल रूम में उसके पिता ने पहले से ही उसका नाम नोट करा रखा है। माइक पर अनाउंसमेंट होता है,
पिता आ जाता है, ये अनजान व्यक्ति बाप और बेटे का मिलन करा देता है और फिर कहीं गायब हो जाता है। ये व्यक्ति सद्गुरु होता है, जो हम खोए हुए हैं वो हमको अपने पिता से मिलवा देता है। दुनिया की रंगीनियां हमको अपने पिता से हाथ छुड़वा देती हैं। ये बच्चा अपने पिता के साथ चलने को होता है, पिता अपना हाथ बढ़ाता है, कहता है कि अब तक तूने मेरा हाथ पकड़ रखा था, इसीलिए वो हाथ छूट गया। अब मैं तेरा हाथ पकड़ करके चलूंगा, वो तेरा हाथ अब नहीं छूटेगा। बस यही हमारे जीवन की भी कहानी होती है कि हम लोग हाथ छोड़ देते हैं क्योंकि हमने हाथ पकड़ा होता है। जब पिता हाथ पकड़ता है तो वो हाथ छोड़ता नहीं है कभी भी, वो सदैव हमको पकड़े रहता है, हमारा शुभ चिंतक बन करके। ये कुल मिलाकर के जीवन की सच्चाई है।